सर आवाज आ रही है? हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग of a tag question is a negative statement is followed by a positive question tag और इसके साथ में a positive statement is followed by a negative question tag। अब यहां पर देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट है यू आर 12 years old। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा आर यू। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन टैग्स बट द रूल्स आर नॉट डिफिकल्ट टू लर्न। बहुत सारे क्वेश्चन टैग्स के रूप हैं, लेकिन उनके नियम को पढ़ना समझना कोई कठिन नहीं है। नाउ यू हैव टू pay attention or keep attention on tenses। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू हैव मनी, ये हैव जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया है। अब इसका ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब देखो उसी के साथ में लगा है डोंट यू, क्या आपके पास नहीं है? अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। और अब दूसरा सेंटेंस देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस शी हैज मनी, क्या उसके पास पैसा है? डजंट शी। अब देखो यहाँ पर जो हम अगर सब्जेक्ट जो है कि प्रॉपर नाउन है तो उसका जो है कि हम प्रोनाउन लगा देते हैं। अगर प्रोनाउन है तो वही प्रोनाउन हम लगाते हैं। वर्ब टू बी ये हर टेंस में हुआ, हर टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में होता है। यहाँ प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी इज एम आर होता है। सी इज ब्यूटीफुल, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा इजंट सी। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जिसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सी इज क्लीनिंग, अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका जो है क्वेश्चन टैग हो जाएगा इजंट सी। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इसका जो है दूसरा है यू आरंट कमिंग। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका क्वेश्चन टैग आरंट यू। अब तीसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव डन दिस। देखो बच्चों, मैंने टेंस में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो है कि आपको इसके से अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे तो दो चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी, टेंस और क्वेश्चन टैग। टेंस का हर एक के साथ में रिलेशन है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यू हैव डन दिस। अब देखो यहाँ पर यू हैव डन दिस, हैव सहायक क्रिया के रूप में, डन क्रिया का थर्ड फॉर्म, हैवंट यू प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैजंट कॉल्ड यू। अब देखो ऊपर वाला स्टेटमेंट जो था वो पॉजिटिव स्टेटमेंट था, नीचे वाला जो है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर हो जाएगा हैज सी। अब क्वेश्चन टैग्स विथ पास्ट टेंसेस, देयर आर क्वेश्चन टैग्स विथ पास्ट टेंसेस। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट यू हैड मनी,
अब देखो ऊपर सबसे क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में यू हैव मनी है, और यहां पर देखिए यू हैड मनी, ये सिंपल पास्ट की क्रिया है। तो अब इसका हो जाएगा डिडंट यू। अब इसके बाद आइए सिंपल पास्ट में, सी हैड मनी, डिडंट सी, वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी अगर प्रेजेंट टेंस में है तो ईएमआर हो जाएगा, अगर पास्ट टेंस में है तो वाज और वर हो जाएगा। सी वाज ब्यूटीफुल, सी वाज ब्यूटीफुल, वाजंट सी। अब इसके बाद हम आते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव, सी वाज क्लीनिंग। अब देखो प्रेजेंट में सी वाज क्लीनिंग, प्रेजेंट में सी इज क्लीनिंग था तो वहां पर इजेंट सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर पास्ट में सी वाज क्लीनिंग, तो यहाँ पर वाजंट सी हो जाएगा। यू आर नॉट क्लीनिंग, ये स्टेटमेंट जो है निगेटिव स्टेटमेंट है। यू आर नॉट क्लीनिंग, तो यहाँ पर देखो गलत दिया गया है, गलत हो गया है। यहाँ पर हो जाएगा वरंट यू ना होकर के वर यू होगा, वर यू। ठीक इसी तरह से बच्चों अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस, यू हैड डन दिस, हैड यू, सी हैडंट कॉल्ड यू, सी हैडंट कॉल्ड यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं ये भी पास्ट परफेक्ट ही है। सी हैडंट कॉल्ड यू, तो यहाँ पर हैड सी हो जाएगा। क्वेश्चन टैग्स विथ फ्यूचर टेंसेस, there are question tags with future tenses. Future with will you come, wouldn't you, will you come, wouldn't you. Future with will, he wouldn't study, will he. Future continuous tense, he wouldn't be studying tonight, will he will be studying, will he. तो इस तरह से आप लोगों को इस क्वेश्चन टैग के बारे में आप लोगों को ध्यान देना है। although the negative word not is not in the sentence can be negative, then we use the positive question tag. देखो कभी कभी, अभी इसके पहले मैंने बताया था कि not शॉर्ट फॉर्म में है या फुल फॉर्म में है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, लेकिन कभी कभी नेवर जैसे शब्द आते हैं, ही नेवर प्लेस सॉसर। अब ये नेवर प्लेस, PLAYS, ये आपको टेंस के पढ़ाते समय मैंने बताया है कि हमेशा क्रिया अपने प्लूरल फॉर्म में होती है इंग्लिश में, तो उसको जो है कि सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या यस लगाते हैं। तो यस या यस लगाते हैं तो यहाँ पर देखो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट ही सी नेवर रन्स विथ अस। ये भी सिंपल प्रेजेंट की क्रिया है, तो यह इसका भी क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट सी।
बगल से यहाँ से हटा, यहाँ से हटा, यहाँ से हटा, सामने से आवाज सब कुछ। हाँ बच्चों, हेलो। हाँ, अब इसके बाद हम यूज विल वुड विथ इम्परेटिव्स। कभी कभी इस तरह से जो है कि प्रश्न आते हैं कि टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन। तो इसके लिए विल या वुड का उपयोग करेंगे। विल यू पास मी द साल्ट, वुड यू, we use shall after let us take the next bus, let us take the next bus। अब यहां पर जब let us होता है किसी वाक्य के शुरू में, तब हम भी जो है कि shall का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? shall का उपयोग करते हैं। let us grab some lunch, shall we, let us go to the beach, shall we। There are some examples of tag questions in different contexts. You have a car, don't you? She can't swim, can she? अब देखो बच्चों, ये आपको ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर उसमें सब्जेक्ट के रूप में प्रॉपर नाउन है तो उसके हम जो है कि उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट लगा है तो उसको हम वैसे ही लगा देंगे। और क्वेश्चन टैग में जो है कि ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया हम पहले लगाते हैं। देखो यहाँ पर इट्स ए लवली डे, ये जो सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पर इट लगा हुआ है, इट्स ए लवली डे। यहाँ पर इज का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इट्स ए लवली डे, इजंट इट। यू डिडंट डू योर होमवर्क। अब देखो ये यू डिडंट डू योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क नहीं किया। अब ये निगेटिव स्टेटमेंट है। डिड यू, यू डोंट लाइक मी, डू यू, यू हैवंट सीन साचा। अब ये निगेटिव सेंटेंस है। हैव यू, यू थिंक यू आर क्लेवर, डोंट यू, यू थिंक यू आर क्लेवर, डोंट यू। अब यहां पर जो है कि जो ये दो सेंटेंसों से बना है, यू इसमें दो क्रियाएं हैं, यू थिंक और यू आर क्लेवर।
तो जो पहला वाली क्रिया है वो सिंपल प्रेजेंट की है, तो उसके लिए डू या डज लगा करके हम बनाते हैं, लेकिन यू है तो उसके साथ में डू लगेगा। तो डोंट यू, यू हैव ए कार, डोंट यू, शी कांट स्विम, कैन शी वाज क्राइंग, वाजंट सी। अब सी वाज क्राइंग मैंने पहले आपको बताया था, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। शी वाजंट क्राइंग, वाजंट सी, ही डज लुक लाइक हिज फादर, ही डज लुक लाइक हिज फादर। अब देखो यहाँ पर डज सहायक क्रिया के रूप में है, तो इसका क्वेश्चन टैग डजंट हो जाएगा। ही देखो प्रोनाउन है तो वापस वहीं पर आ जाएगा। ही हैजंट अराइव्ड येट, हैज सी, यू वांट टू कम विथ मी, डोंट यू, you can swim, can't you, you don't know where the bus is, you don't know where the bus is, do you, this meal is horrible, isn't it, this meal is horrible, isn't it, that film was fantastic, that film was fantastic। अब देखो दैट फिल्म वाज, यहाँ पर देखो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर वाजंट इज हो जाएगा। अगर होता दैट फिल्म्स वर फैंटास्टिक, तो वहां पर वाज की जगह पर वर हो जाता, तो यहाँ भी हो जाता वरंट इट, वरंट दे हो जाता, वरंट इट की जगह पर दे हो जाता। यू हैव ए फेरारी, डोंट यू, शी हैड ए ग्रेट टाइम, डिडंट शी, you used to work here, didn't you, you are removing, you are moving, you you are moving to ब्राजील। देखो बच्चे यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, आरंट यू यहाँ पर हो जाएगा आर यू है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आरंट यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है कि क्वेश्चन टैग को आप लिख सकते हैं एग्जाम में। आपके टीचर्स आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे जो है। तो बच्चों आज ये स्लाइड ऊपर नीचे नहीं हो पा रही है मेरी, इसके नाते सर अगर आवाज सुनाई दे रही हो तो देखो स्लाइड ऊपर नीचे नहीं हो रही मेरी। हाँ, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेक क्वेश्चंस इन डिफरेंट वे। हाँ, अच्छा बच्चों कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, इसके नाते बराबर
हेलो, 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 हेलो।